नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्ड। तो दोस्तों हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके अंडर में हम सिंपल फ्रैक्शन देख रहे हैं और सिंपल फ्रैक्शन के अंडर में जो भी सब टाइप बनते वो सब टाइप हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आज जो सब टाइप देखेंगे वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फिफ्थ नंबर का ये। तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑलरेडी राइट की हुई है। तो देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम वैल्यू। इनकी वैल्यू कैसी होगी? सेम होनी चाहिए। जितने भी आपको फ्रैक्शन दिए हो सिंपल फ्रैक्शंस, कुछ फ्रैक्शन ऐसे होंगे जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमें वैल्यू मिलेगी सभी की, जो फ्रैक्शंस हमें दिए हो, ठीक है, तो सबकी वैल्यू सेम होगी। तो उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम वैल्यू। सभी की वैल्यू कैसे मिलेगी? हमें सेम मिलेगी। तो उन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे एग्जांपल देखो, 2/5 is same as 4/10, 6/15 and 8/20। यहाँ पे क्या बोला है? is same as, इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, क्योंकि 2/5, अभी देखो ये 2/5 भी एक फ्रैक्शन ही है। ठीक है, और 4/10, 6/15, 8/20 ये सभी फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी देखो 2/5 को सिंप्लीफाई कर सकते क्या? नहीं, इनमें ऐसा कोई नंबर नहीं कॉमन की जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे। यहाँ पे देखो 4 एंड 10 को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 से। 2 और 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। देखो इनकी वैल्यू कितनी बन रही है? 2/5। ठीक है, इनकी देखो 6 एंड 15 कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? दोनों को 3 से कर सकते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। इनकी वैल्यू कितनी बन रही है? 2/5। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो 8/20 कौन सा नंबर डिवाइड करेगा दोनों को? 4। 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 2/5। ठीक है, और जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो कितना है? 2/5। देखो सभी की वैल्यू आपको सेम मिल रही। यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होता। तो ये जो फ्रैक्शंस है ये कैसे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सभी की वैल्यू हमें सेम मिल रही। इसका मतलब 2/5, 4/10, 6/15, 8/20 ये सभी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो आपको कभी भी फ्रैक्शन दे हो सिंपल फ्रैक्शन और बोला हो ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो ऐसे आप उनका जो रेशियो है ये जो, ठीक है, तो आपको देखना है। ठीक है, उनका सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो सभी की वैल्यू आपको कैसे मिलनी चाहिए? सेम मिलनी चाहिए। सेम मिले तो जो फ्रैक्शंस आपको दिए हो वो सभी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके लिए एक प्रॉपर्टी, वो बाद में जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक टॉपिक लेंगे तो वहां पे हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। अभी से ये डेफिनेशन देख लो। और जब कभी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने को बोले, सपोज ये 1/2 ये फ्रैक्शन दिया हो, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपको बनाने, सिर्फ क्या करना है? जो भी फ्रैक्शन हमें दिया हो उसे 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 4 5 6 7 ऐसे इस तरह से जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते, तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 इंटू 2 2 एंड 2 इंटू 2 4। अब 3 से करो, 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 6। अब 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ऐसे कई सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस सर तो इसमें इतनी इंफॉर्मेशन हम अभी लेने वाले। बाद में जब हम एक टॉपिक लेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मेन टाइप हम देखने वाले हैं जो कि सेकंड नंबर वाला डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ शॉर्ट में डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके
कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अ डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज 10 or 100 or 1000 etc. It is also called decimal number or simply decimal. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, डिनोमिनेटर में 10 हो सकते हैं, 100, 1000, 10,000 इन दैट वे, ओके। तो इस तरह से जो भी नंबर्स हैं वो डेसिमल फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे ये एग्जांपल से 34/100। अभी इसका जो आंसर बनता है वो क्या है, यहाँ पे 34 राइट करेंगे तो 1 पे 2 जीरो, इसका मतलब जो न्यूमरेटर में टर्म्स है 2 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट देना है। इसका आंसर जो बनता है 0.34। तो देखो इसमें पॉइंट आ रहा है तो ये बन गया डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो 251 हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। 1 पे 4 जीरो है तो न्यूमरेटर में 4 नंबर छोड़ के आपको पॉइंट देना है। 1 2 3 यहाँ पे जीरो लगाओ, हो गए 4 और यहाँ पे पॉइंट और ये 0.0251। तो ये बन गया डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें तो ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। इसे हम पॉइंट को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। 0.936। यहाँ पे देखो 5.2 यहाँ पे 0.3 बार। अभी इसमें बार आया हुआ है, बार का मतलब क्या है, कुछ नंबर्स पे बार भी हो सकता है और इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 0.3 डॉट ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है पॉइंट के बाद वाला जितने भी डिजिट्स है वो रिपीट हो रहे हैं। कोई यहाँ पे 3 पे बार है, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी के डेसिमल फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स है। और इट इज आल्सो कॉल्ड डेसिमल नंबर और सिंपली डेसिमल। तो इसे हम डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं, सिंपली डेसिमल भी बोल सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डेसिमल फ्रैक्शन हमें मिलते हैं जो नंबर्स पॉइंट के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। सीधी तरह से बोलता हूं मैं आपको, जो नंबर्स आपको पॉइंट के फॉर्म में मिलेंगे वो क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल अभी देखो 1/2 एक सिंपल फ्रैक्शन है, बट आफ्टर डिवीजन 2 1 को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद ये क्या बन रहा है 0.5। क्या बनेगा 0.5 बन जाएगा। तो ये 0.5 क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये है डेसिमल फ्रैक्शंस। और ये अभी देखो इसमें ये वाला एग्जांपल सभी के लिए, ठीक है। तो पॉइंट के पहले जो नंबर्स होता है तो उसे हम बोलते हैं होल नंबर पार्ट। वो क्या होता है, होल नंबर पार्ट, ठीक है। और ये है डेसिमल पॉइंट, ये क्या है, डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा यहाँ पे जो डिजिट है नंबर्स है वो क्या होंगे, डेसिमल पार्ट। ये क्या होगा, डेसिमल पार्ट। यहाँ पे फर्स्ट वाला होल नंबर, नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट और ये डेसिमल पार्ट, ठीक है। अभी लास्ट मेन टाइप देखो फ्रैक्शन क्या क्या है, तो मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन किन फ्रैक्शन को बोलना है। अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। एक्चुअली ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, होल नंबर का एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल से समझेंगे। देखो ये जो फर्स्ट नंबर है ये है होल नंबर, ठीक है, ये होल नंबर। और इसके बाद ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट वाला नंबर होल नंबर है और सेकंड वाला जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यही है कॉम्बिनेशन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इसे क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। 1 and 2/3 रीड कैसे करेंगे, 1 and 2/3। ये वाला 5 and 3/5, 5 होल नंबर है, 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब
आपको कुछ कन्वर्जेंस बोलेंगे। कन्वर्जेंस कैसे होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, ठीक है। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखी थी, तब भी मैंने आपको दिखाया था। एक एग्जांपल समझ लो, 15/4 है, ठीक है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पे 4 से हमको 15 को डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 4, यहाँ पे 15, 4 3 जार 12, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, तो अभी देखो यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। आंसर कितना आया है? 3। तो 3 यहाँ पे होल नंबर की जगह राइट करेंगे, ठीक है। बाद में देखो ये जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर कहाँ पे राइट कर लेना है आपको? रिमाइंडर हम न्यूमरेटर में राइट करेंगे, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर को हम डिनोमिनेटर की यहाँ राइट कर लेंगे। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को राइट करते हैं। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसे डिवीजन करके हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रैक्शंस के सभी टाइप देख लिए, ठीक है। तो इसके बाद कुछ कन्वर्जेंस हमें देखने, किससे रिलेटेड? मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। वैसे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में ही आता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ कन्वर्जेंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। और जो फ्रैक्शंस हमें देखने अभी, इस फ्रैक्शन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स बनते, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो हमारे बेसिक फंडामेंटल रूल्स है, ऑपरेशंस है, तो ये सभी हम फ्रैक्शंस के अंडर देखने वाले। फर्स्ट हम सिंपल फ्रैक्शंस के लिए देखेंगे, और बाद में हम डेसिमल फ्रैक्शंस है, और वैसे तो मिक्स फ्रैक्शन एंड सिंपल फ्रैक्शन को दोनों ही साथ में ले सकते हैं, ठीक है। बट हम जो डेसिमल होगा, डेसिमल फ्रैक्शंस उसके अलग लेंगे, ठीक है। और बाद में सभी के मिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सभी के रिलेटेड हम एग्जांपल्स भी लेने वाले, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मिक्स फ्रैक्शंस के रिलेटेड कुछ कन्वर्जेंस देखने वाले, ठीक है।